तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग आज का वीडियो एकदम अंत तक, लास्ट तक देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो आज मेरे को एक मेरा सब्सक्राइबर ने जो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखता है, वो मेरे को पार्सल भेजा है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट पार्सल जो होता है वो भेजा है। एक ओनू भेजा है, ठीक है, ऑप्ट्रॉनिक्स का। ये लगभग 1400-1500 रुपये का आता है। हमारा जो वाईफाई रहता है ना, उसमें यूज़ होता है। ओनू भेजा है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि सर इसमें बहुत ही अजीब सा फॉल्ट है। उन्होंने उनका आसपास का 2-3 जगह पे टेक्नीशियन को दिखाया, तो उनसे नहीं बन पाया। तो अंत में उन्होंने मेरे पास भेजा है कुरियर के माध्यम से, ठीक है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो आप भी भेज सकते हो। भेजने के लिए दोस्तों देखिए, मेरा जो टाइटल है उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद देखेंगे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, ठीक है। तो वापस जाइए और मेरे को डीएम कर दीजिए। तो चलिए आज इसको देखते हैं। तो उन्होंने बोला है कि सर इसमें सिर्फ इसका जो पावर एलईडी है ना, ये जलता है। ये देखिए यहाँ पर पावर का एलईडी है, ये जलता है, ठीक है। जबकि ये सही होगा तो पावर एलईडी के साथ पावर एलईडी पहले ग्लो करेगा, उसके आधा मिनट से यानी 30 सेकंड से 60 सेकंड के अंदर ये लॉस वाला एलईडी ग्लो करना चाहिए। जबकि यहाँ पर कोई इथरनेट पोर्ट कनेक्ट नहीं होगा, तब अगर कनेक्ट होगा तो यहाँ पर एक ग्रीन एलईडी जलना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर इसमें सिर्फ पावर एलईडी ग्लो करता है, लॉस का कोई एलईडी नहीं जलता है, ठीक है। और इसका स्पेसिफिकेशन थोड़ा दिखा देता हूँ। ये DC 12 वोल्ट और 500 मिली एम्पेयर यानी 0.5 एम्पेयर से ये ऑपरेट होता है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इसको एक बार चेक कर लूँगा। उन्होंने बोला कि 2-3 टेक्नीशियन को उन्होंने दिखाया, तो वो किया किया या नहीं किया उनसे हमको कुछ मतलब नहीं है। हम हमारे तरफ से कोशिश करेंगे पूरा, ठीक है, और हमारे स्टाइल से ही करेंगे। तो पहला काम होगा हमारा, क्योंकि ये ऑन है तो इसमें हम पावर दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। तो इसका अंदर में मेरा जो वेरिएबल पावर सप्लाई है, इससे मैं DC 12 वोल्ट दूंगा इसके अंदर, ठीक है। ये जैक है मेरा, और मल्टीमीटर से मैं दिखा देता हूँ थोड़ा 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन आपको पूरा नॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगा। ये देखिए, सॉरी थोड़ा मल्टीमीटर डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये बात देखिए 11.3। तो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ वोल्टेज, 12 वोल्ट कर देता हूँ। तो चलिए 12 वोल्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट अब आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। मल्टीमीटर दिख रहा है, मेरे को मालूम नहीं क्या हो रहा है। देखिए मल्टीमीटर को देखिए, यहाँ पर प्रॉपर 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं इंजेक्ट करता हूँ इसके अंदर और देखता हूँ कि क्या फॉल्ट है, उन्होंने सही बोला है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑन ऑफ का स्विच है, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो देखिए इसमें उन्होंने सही बोला कि सिर्फ पावर का एलईडी जो है वो जल रहा है, ठीक है, पावर का, कोई लॉस का नहीं। तो मैं थोड़ा एक आधा मिनट थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो मैं काउंट डाउन शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 करके। अब भी करिए। तो लगभग 30 सेकंड के अंदर ये जलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी तक तो ये नहीं जला, ठीक है। और थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखिए नहीं जला। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक रीसेट का स्विच है, ठीक है, अंदर की तरफ दिया हुआ है रीसेट का। तो इसको एक बार दबा के देखते हैं सही होता है कि नहीं। तो देखते हैं थोड़ा, एकदम कुछ नहीं है, ठीक है। और इसको मैं ऑफ करके और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा जो DC मीटर है, मैं इसको नहीं दिखा सकता क्योंकि अब बैक साइड में है। तो इसमें पहले ये 50 मिली एम्पेयर के करीब लेता है, 60 मिली एम्पेयर के करीब, यानी ये ऑन होने की कोशिश करता है दोस्तों। उसके बाद 20 मिली एम्पेयर पे चला आता है, यानी जब इसका प्रोसेसर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता तो इसको वोल्टेज या एम्पेयर को इसको डाउन कर देता है, एम्पेयर कंजम्पशन को, ठीक है। तो ये ऑन नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं इसको खोल के, इसके अंदर सर्किटरी कैसा है,
कितना काम किया है हमारा टेक्नीशियन ने, दूसरा टेक्नीशियन जो है उन्होंने। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। इसके बैक साइड में 4 स्क्रू लगा हुआ है। आप वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज प्रॉपर मिलेगा ना। आपको कोई चीज़ का नॉलेज लेना होगा तो आपको तो वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा। तो मैं इसको खोल लिया हूँ। इसको बैक पार्ट को मैं साइड कर देता हूँ और पूरा सर्किट को निकल लेता हूँ, ठीक है। उससे हमको काम करने में बहुत आसानी होगी। फिर ही घूम रहा है दोस्तों। दो स्क्रू दोस्तों हमारा फ्री घूम रहा है। एक निकल गया, दूसरा भी निकल गया। तो चलिए इनको भी साइड कर देता हूँ और ये सब रख देता हूँ। तो देखिए ये है हमारा मेन सर्किटरी, ठीक है। इसमें बहुत जगह पे काम हुआ है। देखिए थोड़ा इसका जो प्रोसेसर है इसको हीट किया गया है, इसके साइड से देख के पता चल रहा है, ठीक है। ये देखिए पूरा रास्ट है। इस आईसी को भी हीट किया गया है। ये जबकि ये इसका फ्लैश आईसी है, हीट किया है। बहुत सारा प्लग्स देकर इसके ऊपर एक हीट सिंक रहना चाहिए था, तो हीट सिंक वगैरह भी नहीं है, उन्होंने उठा के रख दिया। तो जब हम इसको डिलीवरी करेंगे तो इसके ऊपर हीट सिंक लगा देंगे, ठीक है, चेकिंग के बाद। और यहाँ पर एक आईसी है और यहाँ पर कुछ रेगुलेटर वगैरह है। तो चलिए मैं पहले वोल्टेज चेक करना स्टार्ट करता हूँ सब कुछ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। अगर वोल्टेज सब कुछ सही होगा तो, क्योंकि वोल्टेज का ही मसला होता है ज़्यादातर इसमें। तो चलिए मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज पे लगा लेता हूँ। आपको प्रॉपर्ली देखना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसको पावर दे दिया, पावर एलईडी जल गया है। और इसको मैं ग्राउंड ले लेता हूँ। मेरा जो पावर सप्लाई है इसके ऊपर से मैं इसका ग्राउंड ले लेता हूँ। तो 12 वोल्ट इन देख लेते हैं एक बार। जैक में 12 वोल्ट इन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है छोटा सा, ये देखिए यहाँ पर देख रहा है वायर की वजह से। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा रेगुलेटर लगा हुआ है, तो इस पर क्या वोल्ट आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर तो कोई वोल्ट अभी तक नहीं दिख रहा है मेरे को, सॉरी। यहाँ पर 1 वोल्ट के करीब आ रहा है, 1.1 वोल्ट। यहाँ पर देखते हैं इस रेगुलेटर के ऊपर यहाँ पर 1.8 वोल्ट आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। अब फिक्स्ड हो गया, क्योंकि मेरा ग्राउंड ही फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मल्टीमीटर भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अरे भाई डिस्टर्ब मत कर अभी। तो 1.8 वोल्ट यहाँ पर फिक्स्ड है, यहाँ पर 1.1 वोल्ट फिक्स्ड है और यहाँ पर एक छोटा सा रेगुलेटर लगा हुआ है। तो ये देखिए इसके ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है, यानी हमारा वोल्टेज का सेक्शन सभी ओके है जितना रेगुलेटर लगा हुआ है। तो अब बायस के ऊपर आता है, ठीक है। इस केस में हमारा बायस भी ख़राब होता है, हमारा क्रिस्टल भी ख़राब होता है। तो क्रिस्टल को एक बार देख लेते हैं। क्रिस्टल के दोनों साइड पर वोल्टेज यहाँ पर 1.6 है, 1.5 है, तो लगभग सही है क्रिस्टल के ऊपर वोल्टेज भी। एक बार बायस के ऊपर देखते हैं। बायस के 8 नंबर पिन पे हमारा ये देखिए ऐसे डॉट से 1 नंबर काउंट होता है, 1 2 करके यहाँ पर 4 नंबर, फिर 5 6 7, यहाँ पर 8 नंबर पिन है। तो 8 नंबर पिन पे हमको 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है हमको, ठीक है। 3.3 देख सकते हैं आप, मिल रहा है प्रॉपर्ली। तो बायोस हमारा काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ा हीटिंग वगैरह चेक कर लेता हूँ। तो हमारा प्रोसेसर भी दोस्तों हीट हो रहा है हल्का हल्का, ठीक है। हल्का हल्का हमारा प्रोसेसर भी हीट हो रहा है। मैं थोड़ा स्टैंड को लंबा कर लेता हूँ जिससे कि आपको आसानी से दिखे। तो हाँ आप शायद होगा।
तो हमारा प्रोसेसर पे दोस्तों हल्का हल्का हीट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यानी हमारा प्रोसेसर सही है। सही होने पर जितना हीट होता है उतना हो रहा है। ऐसे देखते हैं कोई ओवर हीट तो नहीं हो रहा, तो कुछ ओवर हीट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो मैं तरह सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। देखिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए पहली बात तो ये जब ऑन होने की कोशिश कर रहा है ऑन नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में हमको डाउट या प्रोसेसर पे जाता है या हमारा बायोस चिप पे जाता है, ठीक है। वोल्टेज सब सही है, तो 90% केस में हमारा बायोस का जो फाइल जाता है वो क्रॉप्ट हो जाता है। तो उसको हम एक बार चेक करेंगे डीओसी की मदद से, मोटा मोटा चेक करेंगे। और लाइट सही आ रहा है, हाँ। तो और दूसरी केस में क्या होता है कि हमारा जो तो क्या थोड़ा जूम वगैरह कर देता हूँ मेरे को, हाँ। और दूसरी केस में क्या होता है कि आईसी भी हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस केस में मैं डीएसओ ले लेता हूँ मेरा, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं बोल देता हूँ उसके बाद दिखाऊंगा। तो देखिए इसका जो हमारा 5 नंबर पिन है, ये इसका डेटा इनपुट है, ठीक है। सॉरी, ये डेटा इनपुट का पिन है, यानी प्रोसेसर से एक डेटा यहाँ पर आएगा, ये कम्युनिकेट करेगा और 2 नंबर पिन से आउट करेगा। और 6 नंबर पिन इसका क्लॉक है, क्लॉक सिग्नल। 1 नंबर पिन चिप सिलेक्ट है, यानी ये चिप ये प्रोसेसर के थ्रू सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट हमको चेक करना है डीओसी की मदद से। तो मैं डीएसओ को थोड़ा पर टिका के रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। मेरे को ही सही से नहीं दिख रहा है, लाइट थोड़ा कम लग रहा है आज ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। तो मैं डीएसओ को ऑन कर लेता हूँ और मेरा मिनी डीएसओ ऑन हो गया, ठीक है। अब इसको एक साइड को मैं ग्राउंड कर देता हूँ। ग्राउंडिंग के लिए मैं इस साइड कर देता हूँ इसका ग्राउंडिंग। तो आई होप आपको डीएसओ दिख रहा है प्रॉपरली। तो इसका पावर ऑन कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पावर ऑन कर दिया हूँ। अब इसका 8 नंबर पिन पे एक बार वोल्टेज देख लेता है, डीओसी के ऊपर देखिएगा। तो प्रॉपर 3.3 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। देखिए हमारा जो लाइन है वो ऊपर गया है, यानी हमको यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप फिर से ऑफ करेंगे और 2 नंबर पिन पर देखेंगे कि डाटा आउट कर रहा है कि नहीं। देखिए कोई सिग्नल आउट नहीं हो रहा है, सिर्फ वोल्टेज आउट हो रहा है, ठीक है। 3.3 वोल्ट के करीब यहाँ पर वोल्टेज आउट हो रहा है, कोई डाटा का सिग्नल यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं सिग्नल इनपुट हो रहा है कि नहीं 5 नंबर पिन पे। देखिए सिग्नल हमारा 5 नंबर पिन पे इनपुट हो रहा है, ठीक है, चिप के थ्रू। तो यानी इस केस में क्या होता है कि हमारा चिप ही ख़राब हो सकता है या इसका प्रोग्राम करप्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, सॉरी सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, मैसेज हमारा प्रोसेसर से यहाँ पर आ रहा है। तो यह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, आउटपुट नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में यही हमारा फॉल्टी हो सकता है इसके थ्रू ही। तो मैं क्या करूँगा, इसको निकालूंगा और हमारा जो CS341 जो प्रोग्रामर है उससे एक बार उसको प्रोग्राम करूँगा। इसका जो मेन फाइल है इसके अंदर से ही रीड करूँगा और उसको ही राइट कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। होता है तो अच्छी बात, नहीं होगा तो आईसी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम वगैरह करने के लिए कंप्यूटर चाहिए और वो मेरा यहाँ पर नहीं है, तो दूसरे कमरे में है। तो उसको प्रोग्राम वगैरह करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने आईसी को चेंज कर दिया। इस आईसी का ये आईसी लगा हुआ था, ये आईसी रीड हो रहा था बट इरेज नहीं हो रहा था और कोई प्रोग्राम इसमें चढ़ भी नहीं रहा था। तो मैंने सेम नंबर का एक 16 MB का आईसी है, ठीक है। तो सेम नंबर का आईसी मैंने यहाँ पर लगाया और इसका जो फाइल था रीड हो रहा था, इसको रीड करके मैंने इसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये तो अभी डैमेज है आईसी, कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये रीड राइट भी नहीं हो रहा और इसमें दोस्तों कोई प्रोग्राम भी नहीं आ रहा। तो चलिए इसको साइड रखते हैं और इसको पावर देकर देखते हैं क्या कंडीशन है अब। और इसको थोड़ा अच्छे से साफ भी कर दिया जितना मैंने हो सका, ठीक है। तो चलिए कंडीशन देख लेते हैं एक बार। ऑन कर दिया,
चलिए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसको जो इनिशिएट होने के लिए और कम्युनिकेट होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा डीएसओ से भी दिखाऊंगा कि प्रॉपर फ्रिक्वेंसी वगैरह बन रहा है कि नहीं। ये चल जाएगा तो दिखाने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि ये चल गया तो हमारा वही वाला फॉल्ट था वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन रुकता है। देखिए रेड लाइट आ गया लॉस का। ठीक है, रेड लाइट बिलिंग करना चालू हो गया, यानी हमारा ये प्रॉपरली रेडी हो गया। तो चलिए अब इसको पैक कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, और इसको डिलीवर कर देंगे। तो आप भी ऐसे दोस्तों भेज सकते हो, और अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो और मैं बहुत ही लो कॉस्ट में दोस्तों, बहुत ही लो कॉस्ट में कोशिश करता हूँ कि आपका प्रोडक्ट रिपेयर हो जाए, क्योंकि मेरा खुद का शॉप है। ठीक है, किसी को चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ता मेरे को, तो आसानी होती है उससे। आप मेरे पास कुरियर के माध्यम से भेज सकते हैं अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, तो मैं सब कुछ रिपेयर करता हूँ, हर एक सर्किट। तो आप भेज सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। तो चलिए इसको प्रॉपर पैक कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन गया दोस्तों, बट जानकारी मिली आपको, बायस को कैसे चेक करते हैं डीओसो से वगैरह, ये सब कुछ पता चल गया। और ऐसा टाइप का फॉल्ट यूट्यूब पे नहीं है कोई भी, मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर एक भी फॉल्ट ऐसा नहीं है। कोई पता या नहीं इसके ऊपर, उनके रिपेयरिंग के ऊपर ही ज़्यादा वीडियो नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने बना दिया एक डिफ़िकल्ट फॉल्ट। चलिए और एक बार टेस्ट कर लेते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। आपका भी टाइम ज़ाया हो रहा है और आपका एमबी भी खर्च हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या कुछ करूं। मैं तो रोज़ वीडियो बनाता हूं, आपको देता हूं, तो आप देखिए और काम सीखिए, आपके शॉप के ऊपर काम करिए, खुद को अपडेट करिए। ठीक है, और नहीं हो पाएगा तो मेरे को भेज दीजिए कुरियर के माध्यम से, मैं रिपेयर कर दूँगा। मेरे से हुआ होगा या पार्ट्स अवेलेबल होगा। तो ये देखिए लॉस का इंडिकेटर आ गया, जो कि पहले नहीं आ रहा था, देखिए। ठीक है, ब्लिंक कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद।